नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ बात करेंगे। बात ये होगा कि जो यूपीएससी का पेपर होता है, जो 5 जून को होने वाला है, जिसमें सीसेट बहुत बड़ा रोल अदा करता है और उसी सीसेट के रोल पे हम लोग बात करेंगे। यूपीएससी के जो टॉपिक है, जिसमें सीसेट भी है आपका प्रीलिम्स में, क्योंकि जीएस का जो सेकेंड पेपर होता है वो सीसेट का होता है और सीसेट क्वालिफाई करना बड़ा, हिंदी मीडियम के अगर कहा जाए, जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सीसेट अपने आप को बहुत बड़ी चुनौती समझते हैं। ऐसा है भी, क्योंकि सीसेट को क्वालिफाई करना है। पहले सीसेट का नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब सीसेट का क्वालिफाई करना होता है। 200 नंबर का सीसेट का पेपर होता है, 200 मार्क्स का। 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है 2.5 नंबर का होता है। अब सीसेट में टाइम कम है, 5 जून को पेपर भी है आपका। यूपी पीसीएस का भी पेपर है 12 जून को, और सीसेट का भी पेपर है। और 33% लाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिनको नहीं पता है, एबीसीडी नहीं पता है कि भाई कैसे मैथ को सॉल्व करना है, कैसे रीजनिंग को सॉल्व करना है, कैसे कैसे हम क्या एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए कि दोनों में क्वालिफाई करें। भाई अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट पेपर, अगर सेकेंड पेपर आपने क्वालिफाई नहीं किया, मतलब फर्स्ट पेपर को तो नंबर लाना है, उसी का कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन अगर आपने सेकेंड पेपर को क्वालिफाई नहीं किया, तो आपका फर्स्ट पेपर में अगर आपने 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आप सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब उसका नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार जीएस में उनके 100 में 70 क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीसेट को वो एक चुनौती समझते हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो सीसेट है, उसको वो लोग चुनौती समझते हैं। और इसका एक ही रीजन है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं पेपर का। उनको लगता है कि बस जीएस पढ़ ले, सीसेट को तो जो यूपीएससी ने वैसे दिया है कि भाई क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना है। 5 जून का पेपर है, मार्च अब खत्म होने वाला है, अप्रैल मई 2 महीने बचे हुए हैं और जून में पेपर ही है। दो बड़ी परीक्षाएं हैं आपके सामने, यूपीएससी का भी है और यूपी पीसीएस का भी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीसेट के ही टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, आप लोग के पास भी और हम लोग के पास भी। तो चलिए बात करते हैं सीसेट। और सबसे पहला जो टॉपिक मैं इसमें उठाऊंगा वो कैलेंडर का, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट से कम आपने देखा होगा, कैलेंडर टॉपिक जो है, रीजनिंग का जो टॉपिक है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई इधर उधर की फिजूल की बातें नहीं की जाएंगी, सिर्फ जितना बेसिक से बेसिक हो, एकदम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी आपको जिस समाज में आप रहते हैं, अगर आपको कैलेंडर का ज्ञान है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आज पूछ दिया कि भाई कितने लीप ईयर चल रहा है, कि नॉन लीप ईयर चल रहा है, ऑड डे चल रहा है, इवेंट डे चल रहा है, आज इस तारीख को ये दिन है, तो आज 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये सब क्वेश्चंस बड़ा जानना जरूरी भी है आज के परिप्रेक्ष्य में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। युक्ति आईएएस का चैनल है, युक्ति आईएएस का प्लेटफॉर्म है, ऐप भी है युक्ति आईएएस का, जहाँ पर घर बैठे इंडिया के टॉप जितने भी पेपर्स होते हैं, चाहे वो बैंक का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, सारा पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएगा युक्ति आईएएस के ऐप पे। ठीक है, तो युक्ति आईएएस का ये ऐप है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट जो मैंने बताया अभी आपको, वही सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। जितने भी यूपीएससी का, देखिए 5 जून को पेपर है, तो 5 जून को पेपर को सेकंड पेपर जो है सीसेट का, उसी को मैं बात करूँगा। इसमें देखिए सारे टेस्ट 51 टेस्ट है, इसमें सारे टेस्ट होने वाले हैं। इसको आप लोग दीजिए, लगातार टेस्ट रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी का भी टेस्ट है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 5 मई को आपका बीपीएससी का भी टेस्ट है। तो जिन लोगों ने इनरोल करा लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने इनरोल नहीं कराया वो इनरोल करा लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की परीक्षा। क्योंकि बीपीएससी में रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है, दूसरा ये कि सीट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 800 प्लस तो इसमें पोस्ट हैं, सीट हैं। और सबसे अच्छी बात है, जिस तरह यूपी में आपको हर डिपार्टमेंट के लिए हर अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कि किसी को डीपीआरओ बनना हो या एआरटीओ बनना हो या बीएससी बनना हो, तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि भैया ये सब्जेक्ट रहेगा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन बिहार पीसीएस में ऐसी कुछ नहीं है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल है। तो बीपीएससी की परीक्षा बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लूसेंट का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू टाइप के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लूसेंट है हर परीक्षाओं के लिए। ये रामबाण है, इसको पढ़ते रहिए आप लोग, टेस्ट भी देते रहिए। ये देखिए सीसेट का जो बताया गया है, एक आज बेसिकली एक आज पहला दिन है सीसेट का, और मैं चाहता हूँ कि पहले दिन थोड़ा सा बता दिया जाए सीसेट के बारे में, क्या है सीसेट नहीं है। और अब तो देखो समय का बहुत अभाव है, क्योंकि 2 महीने बचे हैं पेपर के लिए।
तो देख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट करते रहिए, स्टडी प्लान है, पेपर एंड प्लानिंग, ये सब चीज़ों पे बात किया जाएगा। ये देख लीजिए, सीसेट का यह सिलेबस है आपका, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल भी है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल भी है आपका, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जो है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है जो मैथ का पोर्शन होता है, बेसिक न्यूमरेसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब आपका सिलेबस दिया हुआ है। आपको करना क्या है इसमें, रीजनिंग, ठीक है, और मैथ, अगर इन दोनों को ही मैं मिला लूँ 80 क्वेश्चंस में, एटलीस्ट आपने देखा होगा 60% तो यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। कैसे करके, रीजनिंग में और मैथ में, क्योंकि अगर आपने रीजनिंग, देखिए इंटरपर्सनल स्किल में क्वेश्चन सही होंगे गलत होंगे ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ ऐसा टॉपिक है इन दोनों में, ऐसा सिलेबस में, कि अगर आपने सही किया है क्वेश्चन, आपको कंफर्म हो जाएगा भैया हमने क्वेश्चन सही किया है, हमारे एकदम सही रहेंगे। ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे यही सब बताया गया। पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन है, बेसिक न्यूमरेसी है, रीजनिंग दिया, देखिए यहाँ पे दिया कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन से आपके जो कि ये ब्लू वाला है तो 26 क्वेश्चन है, बेसिक न्यूमरेसी से 32 क्वेश्चन है, और रीजनिंग देख लीजिए यहाँ पर ये ग्रीन वाला 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक न्यूमरेसी से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर ये सब चीज़ें डेटा अप डाउन होते रहते हैं, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ, देखिए चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बताना कि भैया पढ़ना कैसे। 2 महीने बचे हैं, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैलेंडर के टॉपिक पे। तो चलिए हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। और जो बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा। ये कैलेंडर है, शुद्ध हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में देखिए 2 चीज़ें सबसे पहले आप लोग को जानने की ज़रूरत है। कैलेंडर जो है, देखिए बहुत दिन हो गया पेंटेप छुए हुए, तो इसलिए अप डाउन होता रहेगा, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। कैलेंडर में 2 चीज़ें हैं, एक होता है लीप ईयर होता है, और एक होता है नॉन लीप ईयर। जिसे नॉन लीप ईयर यहाँ पे लिख लीजिए, नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर होता है तो क्या होगा, लीप ईयर होगा तो दिन हो जाएंगे 366 दिन, और नॉन लीप ईयर में दिन जो होते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। ये सब लिखते चलिएगा आप लोग। लीप ईयर कितने साल का होता है, 366 दिन होता है भाई। साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें अगर कोई ईयर मान लीजिए 2020 है, या 2024 है, या 2026 है, तो ये एक बात बताइए, इसमें लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर इसमें कितने होंगे। तो लीप ईयर इसमें, जैसे 2020 में कितने लीप ईयर होंगे, देखिए यहाँ पर लीप ईयर दिया हुआ है। लीप ईयर का मतलब होता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है, जैसे 2020 में देखिए 20 लास्ट का 2 डिजिट, 2024 में 24 जो है लास्ट का 2 डिजिट, देखिए इसमें 2026 में 2028 है, यहाँ पे 2028 का लास्ट का 2 डिजिट। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है, इसका एक ही फंडा होता है कि लास्ट का 2 डिजिट देखिए, जैसे 2022 मैंने कहा, 2020 कहा मैंने, तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट देखिए क्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है 4 से डिविजिबल, 4 5 20, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि ये लीप ईयर है। 2020 हो गया, 2024 क्या लीप ईयर है, बिल्कुल है सर 2024। 2028 क्या लीप ईयर है, बिल्कुल है। 2032 क्या लीप ईयर है, बिल्कुल है। 2036 लीप ईयर है, बिल्कुल है। 1976 क्या लीप ईयर है, बिल्कुल है, क्योंकि सर लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 19 चौका 76 बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानना है कि ये ईयर जो है लीप ईयर है और ये ईयर जो है नॉन लीप ईयर है। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि 2021 क्या लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो सर ये नॉन लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2021 में जो 21 लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, आपका नॉन लीप ईयर है। और जब भी नॉन लीप ईयर होगा, मैंने कहा इसमें जो फरवरी जो होगा वो होगा आपका 28 दिन का, अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पर फरवरी जो होगा वो होगा 29 दिन का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दिनों की संख्या देखिए एक साल में मैंने कहा 366 दिन होते हैं, और यहाँ पर देखिए नॉन लीप ईयर में अगर फरवरी 28 दिन का है तो आपका एक साल में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं। जिसको लिखना है वो लिख सकता है कि लीप ईयर का परिभाषा क्या है, यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ। मैं उन स्टूडेंटों के लिए ये मेहनत किया जा रहा है जो एकदम बेसिक, जिनको पता भी नहीं हो कि भैया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ये आप ही लोग के लिए जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि सीसेट बहुत बड़ा हुआ है, सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एकदम बेसिक तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ। धीरे धीरे इस स्पीड को और तेज बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए लीप ईयर किसे कहते हैं,
लीप ईयर वो ईयर होता है, जैसे लीप ईयर जो है वह ईयर होता है जिसके लास्ट के, कोई भी ईयर अगर दिए जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो होता है वह 4 से डिवाइड हो जाए। डिवाइड मतलब विभाजित हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, विभाजित हो जाए, उसी ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा कॉपी में आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया 2020, यहाँ पर देखिए 2020 का, 2024, 2028, 2032। तो देखिए यार लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है? तो सर बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 2024 में 24 है, 2020 में देखिए 2020 में 20 है, यहाँ 2028 में 28 है, 2032 में 32 है। तो ये जो 20, 24, 28 और 32 लास्ट के 2 डिजिट है, तो क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। देखिए 4 से डिवाइड करने पर 4 पचे 20, पूरा का पूरा कट गया। 4 से 24 को डिवाइड करने पे देखिए क्या हो रहा है, 4 छक्के 24 कट गया। 4 से 28 को डिवाइड करने पे देखिए क्या हो रहा है, 4 सत्ते 28, ये कट गया। 4 से 32 को डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, 4 बटे 32 कट गया। यानी कि आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा जब कट जा रहा है, इसका मतलब ये ईयर जो है वो आपका क्या है, लीप ईयर है। जैसे मान लीजिए 2022, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। लीप ईयर में एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग, लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लीप ईयर अगर फरवरी से 2020 का जो लीप ईयर होगा, 2020 लीप ईयर था, उसमें जो फरवरी था वो 29 दिन का था। तो एक साल में कितने दिन हो जाएंगे, तो एक वर्ष में सर दिनों की संख्या इसमें हो जाएगी 366 दिन हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यही नहीं पता कर पाते कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। सिंपल सा फंडा मैंने बताया कि जिस वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल अगर हो जाए 4 से, तो वह ईयर लीप ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया 2020 में जो 20 है लास्ट का, या 2024 का 24 जो लास्ट का, वो आपका लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया कि उस साल जो फरवरी होगा, जैसे 2020 का है या 2024 का जो फरवरी आएगा, वो 29 दिन का होगा। और 29 दिन यानी कि एक दिन बढ़ गया, इसी की वजह से एक साल में 366 दिन होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लीप ईयर का, अधिवर्ष का। अब हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर का। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ईयर नॉन लीप ईयर, कैसे पहचानेंगे भाई कि नॉन लीप ईयर कैसे है? नॉन लीप ईयर नोट करते रहिएगा आप लोग, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत जल्दी लाइव भी आऊंगा आप लोगों के सामने। जिस वर्ष के अंत के 2 डिजिट 4 से विभाजित मतलब डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें नॉन लीप ईयर कहते हैं। अब ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल सा यही है, जैसे आपका चल रहा है 2022 चल रहा है, या 2023, या 2025, या 2026, या 2027। अब बताओ कि ये लास्ट के 2 डिजिट जो है क्या वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। या देखिए 2022 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 23 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। देख लीजिए 4 से डिवाइड करके देखिए कट रहा है क्या? 4 पचे 20, 2 शेष बच गया, तो कहाँ से होगा? इसलिए ये क्या होगा? नॉन लीप ईयर होगा। और जब भी नॉन लीप ईयर होगा तो क्या होगा? एक साल में कितने दिन होंगे? एक वर्ष में सर 365 दिन होंगे। और फरवरी कितने दिन का होगा? इस साल देखिए फरवरी कितने दिन का हुआ था? 28 दिन का हुआ था। यही मैं आप लोगों को बताने की तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, एक नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। लीप ईयर में जो होता है फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है, और पूरा साल जो होता है वो 366 दिन का होता है। नॉन लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है, और पूरा साल 365 दिन का होता है। कैसे डिसाइड करेंगे कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? कि जिस वर्ष के अंतिम के 2 डिजिट जो होते हैं अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर होता है, और 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो नॉन लीप ईयर होता है। यही एक सिंपल सा फंडा है, और यही आप लोग को पता करना भी है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि एकदम हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो जिनको बेसिक से पता नहीं है कि भाई कैसे पढ़ें, कभी उन्होंने नहीं पढ़ा है, इम्यूनिटी सब्जेक्ट हो सकता है, उन्होंने मैथ और रीजनिंग का ज्ञान ना हो, तो एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़िएगा आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जाना कि लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं देता हूं जो मेरे नोट्स में है। सबसे पहले ये जानिए ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर होता है, और दूसरा होता है लीप ईयर। ये तो सब बता ही चुका हूं, इसको शब्दों में अगर पिरोऊं मैं तो देखिए, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है वो होता है 365 दिन का, ठीक है। लीप ईयर होता है तो 366 दिन का, ये जो मैंने आप लोगों को बताया। ऑर्डिनरी ईयर अगर देखेंगे, अगर ये देखिए ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है, ये भी अगर पता करना हो ये भी देख सकते हैं। देखिए इसको 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसको 7 से देखिए डिवाइड करूंगा, तो देखिए 7 से डिवाइड जैसे ही करता हूँ, 7 पचे 35 कटा, 6 में से 5 गया 1, और 7 दूना 14, बचा 1, यानी कि 1 बचा। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने विषम दिनों की संख्या अगर हमको पता करना हो कि ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो जब भी हमको अगर क्वेश्चन पूछे विषम दिनों की संख्या की, तो हम डिवाइड उसे 7 से कर देंगे। ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या अगर मान लीजिए मुझसे पूछे विषम दिनों की संख्या, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ऑर्डिनरी ईयर का मतलब वही है नॉन लीप ईयर। भाई लीप ईयर का मतलब तो यही है ना कि जो लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाए। अगर 366 दिन हो, अगर इसमें पूछे कि विषम दिनों की संख्या, मान लो लीप ईयर में पूछ दे कि विषम दिनों की संख्या कितनी है, विषम दिनों की संख्या मान लीजिए इसी में आपसे पूछ दिया जाए विषम दिनों की संख्या, तो डिवाइड कीजिए 7 से। देखिए जब भी विषम दिनों की संख्या पूछे 7 से डिवाइड करना, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। तो 7 पचे 35, इसको काटा 1 आया, 7 दूना 14, तो विषम दिनों की संख्या कितनी बची, 2। यानी कि लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 2, और नॉन लीप ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो विषम दिनों की संख्या को डिवाइड करिए, मतलब जो दे आपका उसको दिन दे, उसमें विषम दिनों की संख्या पूछे तो डिवाइड बाई 7, आपको पता चल जाएगा कि उस साल विषम दिनों की संख्या कितनी बार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस पूछे, अगर क्वेश्चंस में फॉर्म में अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ जो मेरे नोट्स हैं उसी में, कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो मैक्सिमम 53 बार आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछे कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप लोग। मैं अपने खुद के नोट से ही बता रहा हूं आप लोग को, जो मैक्सिमम 53 बार आते हैं, जो मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम। अब देखिए मैं उसको रूल के हिसाब से पढ़ाया और ये शब्दों में पिरो दिया मैंने इसको। अधिकतम 53 बार आते हैं, यही क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो तो। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, यही क्वेश्चन है। तो एक साधारण वर्ष का मतलब क्या है, साधारण वर्ष का मतलब मैंने यही कहा, साधारण वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा। और जैसे ही 365 को डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, एक ऐसा कोई दिन होगा जो 53 बार आएगा। जैसे कहने का मेरा मतलब यही है, सिंपल सा समझिए कि साधारण वर्ष है तो 365 दिन है, और एक हफ्ते में 7 दिन होता है। हमें विषम दिनों की संख्या उस एक पर्टिकुलर दिन का नाम दिन बताना है जो 53 बार आए। अब आप देखिए यहाँ पर 365 को जैसे मैंने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 1 आई है। तो उस पूरे हफ्ते में एक ऐसा कोई दिन होगा, या तो हो सकता है रिमाइंडर अगर मान लीजिए रविवार है या सोमवार है या मंगलवार है, तो कोई ऐसा दिन पर्टिकुलर होगा जो सभी दिन तो 52 बार आएंगे, लेकिन वो जो एक दिन विषम दिनों की संख्या जो एक बचा हुआ है वो आपका 53 बार आएगा, यानी कि 53 टाइम्स आएगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था, एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का मतलब हो जाएगा 365 दिन। 365 दिन को मैंने ये पूछा कि ऐसा कौन सा ऐसा दिन है जो 53 बार आएगा। कितने ऐसे दिन है जो 53 बार आएंगे, तो एक ऐसा दिन है जो आपका 53 बार आएगा। वो हो सकता है संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है। यहाँ पर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा कि साधारण अगर पूछे, मान लिया लीप ईयर ऐसा पूछ दे तो 366 को करते डिवाइड बाई 7 करते, विषम दिनों की संख्या 2 होती, यानी कि 2 ऐसे सप्ताह के जो दिन होंगे वो ऐसे होते जो 53 बार रिपीट होते।
ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आगे चढ़ते हैं। सप्ताह का एक चीज याद रखिएगा, मैं अपने नोट से ही सब कुछ बता रहा हूं आप लोगों को, एकदम जो बता रहा हूं बस वही पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए। सप्ताह का पहला दिन, जिस दिन आप लोग का पेपर होता है वो दिन होता है रविवार। सप्ताह का पहला दिन याद रखिएगा रविवार होता है, और सप्ताह का आखिरी दिन, सप्ताह का आखिरी दिन, आखिरी दिन, सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है आपका? सप्ताह का सॉरी यहाँ पे देखिए गलत लिख दिया गया। सप्ताह का पहला दिन जो है वो आपका सोमवार होता है, क्योंकि सभी लोगों का ऑफिस भी स्टार्ट होता है सोमवार से, और आखिरी दिन होता है रविवार से। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, रविवार। ठीक है, पहला दिन होता है सोमवार से, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये क्या है? ये पहला दिन है, पहला दिन सप्ताह का, और ये संडे क्या है? आखिरी दिन। आखिरी दिन है, ये लास्ट डे है, आखिरी दिन है, इसे लास्ट डे भी कह सकते हैं। ये टर्म्स याद रखिएगा, सप्ताह का पहला दिन होता है मंडे और आखिरी दिन होता है संडे। ठीक है, बस याद रखिएगा, आगे बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं ऐसा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन जैसे है, मैं क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। एक रूल है, थोड़ा सा रूल भी लिख लीजिए पहले। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का, जो ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 दिन वाला, पहला और आखिरी दिन, एकदम ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यूपीएससी ने पूछ दिया था, दिन समान होता है, समान होता है। कहने का मतलब है किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। ये शब्द मैंने पहले ही इसलिए पढ़ा है, ऑर्डिनरी ईयर जब मैंने कहा तो आप लोग को ये पहले लीप ईयर पढ़ा है, नॉन लीप ईयर पढ़ा है, फिर ऑर्डिनरी ईयर पढ़ा है, जिसमें मैंने पूछा कि कितने सप्ताह में ऐसे कौन सा ऐसा दिन होगा जो 53 बार आया। मैंने ये भी पूछा क्वेश्चन आप लोगों से कौन सा दिन था। तो ऑर्डिनरी ईयर ऐसा, मतलब ऑर्डिनरी ईयर का मतलब जब भी मैं बोलूँ तो आप समझे 365 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 जनवरी 2022 को अगर सोमवार है, तो 31 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर 1 जनवरी 2022 को सोमवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? यही क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। तो जब मैंने कहा कि ऑर्डिनरी ईयर में पहला और आखिरी दिन समान होता है, यानी कि पहला दिन जो होगा, मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार था, तो जाहिर सी बात है ऑर्डिनरी ईयर इसलिए है क्योंकि देखिए 2022 है, पहली बात। 22 जो है नॉन लीप ईयर है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर हुआ। यहाँ देखिए 2022 ऑर्डिनरी ईयर है, पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जब समान है तो जाहिर सी बात है ये दिन कौन सा हो जाएगा? ये दिन हो जाएगा सोमवार। यानी कि अगर इस साल के अगर पहला दिन सोमवार था तो साल का आखिरी दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। ये रूल है, इस रूल को आप लोग लिख लीजिए। धीरे धीरे चीजों को बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब 365 दिन, उसका पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? समान होता है। जैसे 2022 का मान लीजिए स्टार्टिंग 1 जनवरी 2022 को, और कोई भी दिन था, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जो भी दिन होगा वो 2022 का जो आखिरी दिन आएगा वही सेम होगा। अगर मंगलवार होगा तो लास्ट का आखिरी दिन जो होगा वो भी मंगलवार ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब मान लीजिए कह दे सर कि कोई पूछ दे कि सर लीप ईयर में बताइए आप कि भाई दिन कौन सा होगा, तो वो भी बता देता हूं आप लोग को। लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में, ये ऑर्डिनरी ईयर का मैंने बताया, लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक दिन आगे बढ़ जाता है, यानी कि लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में पहला दिन
पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन आगे बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को अगर मान लीजिए सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2024 को, देखो भैया यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है, 24 से तो लीप ईयर होगा, 24 से तो लीप ईयर होगा। और मैंने कहा कि जब भी लीप ईयर की बात आए तो लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन आगे बढ़ जाता है। सोमवार था तो उसमें एक जोड़ दो तो ये हो जाएगा मंगलवार, यानी कि वो दिन हो जाएगा ट्यूसडे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बस यही आप लोग को पढ़ना भी है, क्यों होता भी है ये भी बता देता हूँ। देखो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जाना है। अब बताओ ये 24 जो है, जनवरी में तो भाई 31 दिन होते हैं, सभी को पता है। जैसे ही फरवरी 28 को क्रॉस करके 29 जाता है ना, तभी तो 366 दिन होते हैं आपके, 366 दिन होते हैं। और मैंने क्या बताया कि फरवरी कितने दिन का होता है लीप ईयर में, 29 दिन का होता है। तो एक बात बताओ, जब 366 दिन हो गए हैं या फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो वही जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो भैया जो ऑर्डिनरी ईयर में तो समान होता है पहला और आखिरी दिन, लेकिन लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सोमवार था अगर 1 जनवरी 2024 को, तो 31 दिसंबर 2024 को आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा कि ऑर्डिनरी ईयर में जो पहला और आखिरी दिन समान होता है, लेकिन लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में पहला और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर आता है। अगर सोमवार 1 जनवरी 2024 को था तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज आप लोग को बताया जा रहा है, परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे मान लीजिए मैं ही पूछ दूं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यदि क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2028 का दिन आपका मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2028 का दिन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ दूं कि यदि 1 जनवरी 2023 का दिन मंगलवार ही अगर हो तो 31 दिसंबर 2023 का कौन सा दिन होगा। कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर इसका आंसर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो आप लोग, और कमेंट करके मुझे आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तब तक मैं रुक जाता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहे आज के सी सेट का पहला दिन का लेक्चर था। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर आप लोग को सी सेट का जो सेकंड पार्ट है इसी का कैलेंडर का कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। और जितना पढ़ाया हूँ पहले इतना आप लोग रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा भी दूंगा तो हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए। तो जो जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने एक बार और आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो लोग लेट से वीडियो को देखे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ एक बार और। मैंने कहा कैलेंडर टॉपिक लिया था मैंने, इसमें बताया था कि देखिए एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, 29 डेज का, और नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं, नॉन लीप ईयर होता है तो आपका 365 दिन होते हैं। यही आपको बताया मैंने। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवाइड बाई 4। तो देखिए यहाँ पर 2024 का एग्जाम्पल मैंने दिया था, यहाँ देखिए 2023 ये कट नहीं रहा है तो नॉन लीप ईयर होगा। यही सब आपको बताया था। फिर आप लोगों को मैं विषम दिनों की संख्या के बारे में भी बताया था कि विषम दिनों की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे। भैया विषम दिनों की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे कि विषम दिनों की संख्या, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 365 में विषम दिनों की संख्या देखेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 366 में देखेंगे विषम दिनों की संख्या, रिमाइंडर 2 आएगा।
तो चलिए जितना बताया हूँ आप लोगों को इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी कल फिर मैं सीसेट का जो आपको टॉपिक पढ़ाया हूँ इसके आगे का कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। और जिन लोगों ने को ये डर हो कि भाई हम सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, सीसेट में हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है, भरोसा करिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जो भी चीज़ें बताई जा रही है बस उतना ही पढ़ लीजिए आप लोग और अपना प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, तो कहीं क्वेश्चन इधर उधर के नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो सकती है, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्दी कैलेंडर का सेकंड टॉपिक पार्ट जो है मैं लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है। बाकी सर आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, और शाम को आप लोगों को करंट अफेयर का टॉपिक मिल जाएगा। डेली के करंट अफेयर के टॉपिक जो है वो कई स्रोतों से लिए जाते हैं, उन जो भी इंपॉर्टेंट पर डे के होंगे वो भी करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए युक्ति IAS के साथ। जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।